तो आज कुछ स्पेशल मैट्रिक्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे आज का पहला मैट्रिक्स जो है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स देखेंगे वो जो है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, आइडम्पोटेंट। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है इसकी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर ले, फिर क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा। जो जो टॉपिक आप लोग यहाँ पर कवर करते चले जा रहे हो, उन टॉपिक्स पर बेस्ड है। जो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, देखो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन जो आए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ वो वाले टॉपिक्स को कवर करो जो हमने कवर कर चुका है यहाँ पर क्लास में, जो डिस्कस किए उससे रिलेटेड क्वेश्चन छाटो और बनाना चालू करो। 100% आपसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तब आपको लगेगा कि अरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इतने इजी आते हैं वहां पर, तब लगेगा जब यहाँ पर आप उस टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हो। अदरवाइज आपको लगेगा कि वो मैट्रिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो क्या है, हार्ड है। हाँ, उसको भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो लास्ट क्लास में इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि उसको हम कुछ और बताना चाह रहे थे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हैंडल करना है, इसलिए मैं पहले उसको समझाया था, ठीक है। आज भेज दिया जाएगा आप लोग को। चलिए, तो यहां पर डिस्कस करते हैं कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है। तो ये उस मैट्रिक्स को बोलते हैं, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स टू ए आई जे, ए इक्वल्स टू ए। ओके, तो ए इक्वल्स टू क्या है, कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडम्पोटेंट बोलेंगे। इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ इसकी कुछ खास कंडीशन, वो कंडीशन क्या है कि जब आप ए का स्क्वायर करते हो, ए का स्क्वायर मीन्स ए डॉट ए, ठीक है। तो जब हम ए का स्क्वायर करते हैं तो उस केस में आपको रिजल्ट जो मिलेगा, आउटपुट जो आंसर आएगा, वो वापस क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ए का सिर्फ ओनली स्क्वायर करना है और वापस अगर वो ए आ जा रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? क्या क्लियरली समझ में आएगी इस बात को कि हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे और वापस क्या आ जाए। कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट यहीं से हुई है। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर होना चाहिए, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे इफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ जाए, ठीक है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। जब हम उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिल जाए, ए मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडम्पोटेंट बोलते हैं। और एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो आपके सामने है। जैसे पहला नल मैट्रिक्स, अगर हम ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स ले 0 0 0 0, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर करोगे तो ए ही मिलेगा। यानी कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ले तो वो भी क्या होता है, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी ले, आइडेंटिटी मीन्स 1 0 0 1, ठीक है। तो इसका भी जब आप स्क्वायर करोगे, अब मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स है कि आइडेंटिटी का स्क्वायर ऑल्सो आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ओके, तो यानी कि दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसको खोजने की आवश्यकता नहीं है, नल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दोनों तो ऑलवेज रहेंगे। अब कुछ अलग से एक मैट्रिक्स भी होते हैं, है ना, इनको छोड़ के अलग से भी कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो आइडम्पोटेंट होते हैं। जैसे एक अदर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो a इक्वल्स टू ले लिया, a इक्वल्स टू हमने ले लिया -4 -2 10 5, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया।
चेक करते हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है बच्चों, ए डॉट ए, और ए क्या है -4 10 -2 5, ये लिखा हुआ है, डॉट -10 सॉरी -4 10 -2 5, ये मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई होगा। दोनों से मल्टीप्लाई होने के बाद इजी तरीका क्या है, डायरेक्ट कर सकते हो। तो -4 इंटू -4 16 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू -2 माइनस का 20। ओके, फिर -4 इंटू 10 करोगे तो माइनस का 40, और 10 इंटू 5 करोगे तो प्लस का 50। ओके, नीचे रो में आ जाओ, सेकंड रो में, तो -2 इंटू -4 8 हो जाएगा, 5 इंटू -2 माइनस का 10 हो जाएगा। ओके, फिर -2 इंटू 10 करोगे तो क्या आएगा आपका माइनस का 20, और प्लस 5 इंटू 5 25। फाइनली जो रिजल्ट मिल रहा है देखो क्या मिल रहा है, 16 -20 करोगे तो माइनस का 4 ही आ रहा है, यहाँ से 10 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से माइनस का 2 ही आ रहा है, और ये आपका 5 आ रहा है। ओवरऑल देखा तो हमने को क्या मिल गया, ये ए ही मिल गया। हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, ए मिल गया। क्लियर है। तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ओके, 1 मिनट चेक करता हूं। If matrix A is both symmetric and skew symmetric matrix, then A equals to diagonal matrix, A zero matrix, square matrix, none of this। जो क्वेश्चन था, क्या डाउट है इसमें? ठीक है, उसको अभी करते हैं डिस्कस। ठीक है, अभी ये समझ आया सभी बच्चों को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है? क्लियर है सभी को? तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर वापस वही आ जाए जो मैट्रिक्स था, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, नल मैट्रिक्स हमेशा लेंगे लेकिन स्क्वायर में लेना है, ठीक है। और आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हमेशा एक आइडेम्पोटेंट होता है। अदर एग्जाम्पल लें तो जैसे a = -4 -2 10 और 5 है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स जो है ये भी एक आइडेम्पोटेंट है। ये हमने कैलकुलेट किया, ए स्क्वायर निकाला मीन्स ए डॉट ए किया, इसको मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड से, उसके बाद जो रिजल्ट आया देखो वापस से वही क्वेश्चन आ गया। तो अब यहाँ पर ऐसे कुछ हम एक रिलेशन बताएंगे, ठीक है, वो रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए। अब वो रिलेशन ध्यान देना, एग्जाम में जो आएगा वो जनरली 2x2 के लिए आता है, क्योंकि 2x2 के लिए एक रिलेशन बना सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए वो 3x3 या 4x4 में दे रहा है, तो उस केस में आपको फिर जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका नॉर्मली स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर करके जो आएगा आंसर वो आपको पता मिल जाएगा। अगर ए आ गया तो आइडेम्पोटेंट है, नहीं आया तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि रिलेशन है ना, एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है। अगर वो जान जाए तो हमको आसान हो जाएगी आइडेंटिफाई करने में। जैसे मान लीजिए मैंने ए कोई मैट्रिक्स ले रखा हूँ, ए की वैल्यू मैंने ले लिया क्या, ए बी सी डी के फॉर्म में। अब चेक करते हैं कि अगर 2x2 का कोई मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होते हैं फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए क्या एग्जांपल अगर हम लें वो भी मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। बट अभी पहले यहाँ पर ये समझो कि जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, यानी कि ए बी सी डी इसका इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए बी सी डी के साथ, तो आंसर भी ए बी सी डी ही आना चाहिए, ठीक है। फिर कंपेयर कर लेंगे और रिलेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट ए स्क्वायर बनता है, और यहाँ से फिर b का मल्टीप्लाई c से होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये एक मैट्रिक्स एक बनेगा एलिमेंट। a डॉट बी मतलब यहाँ पर ए बी आएगा प्लस b डॉट डी, यहाँ बी डी आएगा। यहाँ पर a डॉट सी ए सी प्लस डी सी, है ना, ए सी प्लस सी डी। और यहाँ पर जो आएगा c इंटू बी, सी इंटू बी मीन्स बी सी प्लस डी डॉट डी, डी का स्क्वायर, ये आया। यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी है ऐसा।
उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कंपैरिजन करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जब आप कंपेयर करोगे तो क्या क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से कंपेयर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू ए, क्या आएगा यहाँ पर, पहला पहला कंपैरिजन हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी सी वो इक्वल ए आना चाहिए, पहला कंपैरिजन हो गया, ठीक है। दूसरा बी सी प्लस डी स्क्वायर करते हैं तो डी आना चाहिए, ये डायगोनल वाले को देख लेते हैं पहले, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी सी किया तो ये ए के बराबर आना चाहिए, और बी सी प्लस डी स्क्वायर कर रहे हो तो डी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, एक तो ये यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी बी डॉट सी जो प्रोडक्ट होता है वो ए माइनस ए का स्क्वायर के इक्वल होता है। बी डॉट सी का जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, ये पहला इक्वेशन याद रख लेना है कि यानी कि बी और सी का जो प्रोडक्ट है वो ए माइनस ए स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। दूसरा डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद और है डी स्क्वायर प्लस बी सी, वो डी के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहां से हम बी सी निकालेंगे तो क्या आएगा, डी माइनस डी का स्क्वायर आएगा। तो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, बी सी, यानी कि बी और सी का जो प्रोडक्ट है वो ए माइनस ए स्क्वायर और डी माइनस डी स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ठीक है। थर्ड कंडीशन, चार एलिमेंट है ना। अब यहां पर देखोगे तो क्या है, ए बी बी डी, यहाँ ए सी सी डी है, तो पहले इसको लेते हैं, ए बी बी डी किसके इक्वल होगा, बी के, तो ए बी प्लस बी डी इक्वल है बी के, ठीक है। यहां से क्या लगता है, कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों से देखो यहाँ से b कॉमन है, तो b कॉमन है तो क्या बच रहा है, a प्लस डी, ठीक है। इक्वल में क्या है बच्चों, b है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से इसको इस साइड लेकर आओगे तो क्या मिलेगा, इसको लेफ्ट साइड ला लो पहले, तो ए बी प्लस बी डी माइनस बी इक्वस टू जीरो, यहां से सब में से b कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है, a प्लस डी माइनस वन इक्वस टू जीरो। तो ये दोनों लोग का प्रोडक्ट, इसका मीनिंग क्या है, यहां से ये मीनिंग बताता है कि दो लोग का प्रोडक्ट करने पर आंसर जीरो आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट करने पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से b की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, या फिर अगर b का मान जीरो है, या फिर a प्लस डी की वैल्यू वन होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि a प्लस डी की वैल्यू अगर वन होगी तभी तो वन माइनस वन जीरो होगा, तो यहाँ से a प्लस डी की वैल्यू वन होनी चाहिए, या तो b इक्वल टू जीरो, ये दोनों में से कोई केस होना चाहिए, b इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या फिर a प्लस डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। इसी प्रकार फोर्थ रिलेशन से अगर हम कैलकुलेट करें तो फोर्थ रिलेशन क्या है, देखते हैं चौथा वाला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कौन है इसमें, ए सी प्लस सी डी किसके इक्वल आना चाहिए, सी के, तो ए सी प्लस सी डी इक्वल सी, यहां से हम लाएंगे ए सी प्लस सी डी माइनस सी इक्वल टू जीरो, सी कॉमन लिया तो ए प्लस डी माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहां से भी यही मिल रहा है, सी इक्वल टू जीरो या फिर ए प्लस डी की वैल्यू वन। तो यहां से हमको रिलेशन मिल चुका सभी के बीच में, क्या इंडिविजुअल टर्म्स की वैल्यू तो नहीं आ रही है, लेकिन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि पहला बी और सी का जब प्रोडक्ट करते हो तो या तो a माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होता है या d माइनस डी स्क्वायर होता है, ठीक है। दूसरा, अगर b इक्वल टू जीरो है तो a प्लस, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, तो b इक्वल टू जीरो होना चाहिए या फिर a प्लस डी करने पर वन आना चाहिए, यहाँ से c इक्वल टू जीरो या फिर a प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब इसको, ये जो रिलेशन मैंने दिया है प्रीवियस एग्जाम्पल से देख लो, जैसा पहला एग्जाम्पल से देखो, रिलेट करना आप लोग, ठीक है, समझ में आएगा। मान लीजिए ए मैंने दे दिया 1001, ठीक है। कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर ऐसे करना है कि ए बी सी डी है, तो मैंने क्या बताया, b इक्व टू जीरो सी इक्व टू जीरो, यहां पर दिख रहा है b इक्व टू जीरो सी इक्व टू जीरो। जब भी, या तो मैंने कहा दो केस होंगे, अगर b इक्व टू जीरो होगा तो a प्लस, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो अभी मुझे b इक्व टू जीरो मिल गया तो c इक्व टू भी जीरो मिलेगा। अगर ये दोनों जीरो नहीं है तो फिर a प्लस डी का सम वन आना चाहिए, दो केस। तो फिलहाल के लिए मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर b का मान जीरो है और c का मान जीरो है, पहला रिलेशन, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है।
आइडोम्पोटेंट होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, b इक्वल टू 0 या फिर c इक्वल टू 0। अगर ये नहीं है तो a और d का सम 1 आना चाहिए, ठीक है। आते हैं यहां पर, जो b डॉट c का जो प्रोडक्ट है वो a माइनस ए स्क्वायर या d माइनस डी स्क्वायर होना चाहिए। तो b डॉट c की वैल्यू, तो ये कौन है, b ये है, c ये है, तो b डॉट c की वैल्यू, यहां से अगर हम b डॉट c की वैल्यू क्या होती है, a माइनस ए स्क्वायर, है ना। यहां से जब आप कंपेयर करते हो तो b डॉट c की वैल्यू क्या होगी, a माइनस ए स्क्वायर। और तो कोई रिलेशन मिला नहीं है। तो इन दिस केस यहां पर हम बोल सकते हैं कि bc की वैल्यू या फिर ये वाली वैल्यू, तो अपने पास bc तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर a और यहाँ पर हमने ले लिया c की वैल्यू 0 है और b इक्वल टू, जब 0 नहीं होता, क्योंकि b और c 0 नहीं है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, ये तब के केस में यूज होगा जब b डॉट c, ये तो 0 हो गया तो ये केस सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो तब होगा जब b और c की वैल्यू अलग होगी, ठीक है, वहां पर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये एक क्या हो गया, आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स बन गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है मीन्स अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया था, यहाँ -4 था, यहाँ 10 था, यहाँ -2 था, यहाँ 5 था, ठीक है। अब ये दोनों 0 नहीं है, दिख रहा है पहला केस यहाँ से कि b इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0। जब b और c 0 नहीं है तो इस केस में मैंने बताया था a प्लस डी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। जब b और c 0 नहीं है तो a प्लस डी का सम 1 आना चाहिए। तो a कौन है यहाँ, d यहाँ, दोनों का सम करके देखो 5 माइनस 4 1 होना चाहिए, तभी वो आइडोम्पोटेंट बन सकता है। ये 2x2 के लिए है, ठीक है। तो 5 माइनस 4 करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। एक तो ये रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन कि बी सी की वैल्यू a माइनस ए स्क्वायर बोलो या फिर d माइनस डी स्क्वायर, करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। b डॉट सी का प्रोडक्ट कितना आएगा, बी सी यहाँ पर कितना आएगा, इस केस में 10 इंटू 2 -20 आ रहा है, बी सी की वैल्यू -20 आ रही है। यहाँ पर रख के देखो, अगर मैं a की वैल्यू लूँ, a की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 माइनस फिर -4 का स्क्वायर, तो -4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 4 20, माइनस का 20 मिल रहा है। d का भी लेके देख लो, वही आएगा। तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 माइनस का 20। क्लियर समझ में आया। तो रिलेशन क्या समझ में आ रहा है इससे, ये जो रिलेशन है सेटिस्फाई कर। अब मैं इसको ओवरऑल एक कंक्लूजन बता देता हूं। अब ध्यान समझना, अभी जो बताने जा रहा हूं, ए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2x2 के, ए बी सी डी है, ये आइडोम्पोटेंट है। मैंने कहा ये क्या है, आइडोम्पोटेंट तभी बनेगा, ये रूल अगर याद कर ले तो काफी आसान हो जाएगा एग्जाम में अटेंड करने के लिए। तो मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स और मैं बोल रहा हूँ कि आइडोम्पोटेंट है, तो ये कब बनेगा, इसके पास दो केस बनेंगे। पहला हो सकता है कि यहाँ पर b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0 हो। जब b और c की वैल्यू 0 होनी चाहिए, फिर डायगोनल में इसके लिए कोई केस नहीं है, ठीक है, बस यही एक केस हो सकता है कि या तो b का मान 0 c का मान 0 होगा, डायगोनली फिर चेक करना पड़ेगा वो रूल लगा के, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बोले b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में यहाँ पर आपको चेक करना है कि a प्लस डी का सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा केस यहाँ पर कि जो BC है वो BC की वैल्यू क्या होगी, P डॉट सी का जो प्रोडक्ट है वो a माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, या फिर BC की वैल्यू को d माइनस डी स्क्वायर से कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। चेक करना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगा। बात तो आपकी सही है, लेकिन उस केस के लिए यहाँ पर एक चीज याद रख सकते हो, मैंने कहा डिस्कार्ट मेथड के लिए ये यूज कर सकते हो। डिस्कार्ट मेथड क्या होता है, जब आपके पास एग्जाम में एक मैट्रिक्स एक क्वेश्चन तो देगा नहीं, अगर वो देगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिखे रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो आपको वहां पर 4 मैट्रिक्स मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा। या तो अगर आपके पास मल्टीप्लाई करने का है प्रैक्टिस तो आप मल्टीप्लाई करिए, चारों को करना पड़ेगा। इन केस मान लीजिए सपोज कीजिए उसका आंसर चौथा आंसर है, चौथा आइडोम्पोटेंट है, तो आपको बराबर लाइन से चेक करना पड़ेगा। पहले 1 को निकालोगे, प्रोडक्ट करके देखा, फिर सेकंड को प्रोडक्ट करोगे, फिर थर्ड को करोगे, फिर चौथे पोजीशन पे आओगे। समझ आ रहा है। तो वहां अपना समय थोड़ा सा लॉस होगा। और अगर ये रूल याद है तो आप देख के समझ जाएंगे, जैसा ऐसा क्वेश्चन आया मैट्रिक्स में, हाँ आ गया, तो भाई पहला काम देख लो ये 0 है क्या, नहीं, फिर इसका सम देख लो, 5 में से 4 गया, 1 आ रहा है,
दूसरा चीज कि ये दोनों का प्रोडक्ट जो है इसका स्क्वायर ये माइनस इसका स्क्वायर करने पे आ रहा है, हाँ फिर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ऐसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। इस रूल से अगर बनाओगे तो इसको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड लगेगा समझने में, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 1 मिनट तो एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने में जरूर लगाओगे। तो 4 क्वेश्चन 4 मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको कम से कम 4 मिनट तो जाएंगे। तो समय का है, और एग्जाम में 2x2 से ज्यादा आपको आएगा भी नहीं। ठीक है, समझ आया। 3x3 के लिए भी अगर आपको रूल निकालना है तो फिर ऐसे रिलेशन निकाल के करना पड़ेगा, बट मैंने कहा ना आपके एग्जाम में 3x3 के क्वेश्चन देगा भी नहीं, क्योंकि वहां पर वो 3x3 के अगर मैट्रिक्स देगा तो उसको 4 मैट्रिक्स देने पड़ेंगे 3x3 के, है ना। अब फिर अगर उसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लगेगा, तो वो क्वेश्चन अगर आता है मेरे हिसाब से फिर आपको इसको स्किप करना पड़ेगा, लास्ट में इसको सॉल्व करो, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको समय टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि 3x3 के अगर 4 मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हो तो काफी टाइम लगेगा ना, वो कम से कम 7-8 मिनट 9 मिनट हो सकते हैं, 10 मिनट भी खा जाए, तो कोई मतलब नहीं है, फिर ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना बेटर है। ओके, तो ये समझ में आ गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सबको क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स सबको क्लियर हुआ, यस या नो? अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया ए इक्वल टू, यहां पर मैंने लिख दिया 3 - 2 1 और ये जो है -6। अगर हमको चेक करना है कि आइडेम्पोटेंट है कि नहीं है, तो पहला रूल, फर्स्ट रूल लगाऊंगा, डायगोनल को चेक करूंगा, डायगोनल को जोड़ो, ऐड करो, कितना आ रहा है भैया? 1 आ रहा है। 3 - 2 कितना आ रहा है? 1। ए प्लस डी का सम 1 आ रहा है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा जो बीसी का प्रोडक्ट है, बीसी का प्रोडक्ट करोगे -6, और वो कैसे आना चाहिए? ए माइनस ए का स्क्वायर। ए कितना है? 3, ये जो है ए माइनस ए का स्क्वायर होना चाहिए, तो 3 - 3 का स्क्वायर मतलब 3 - 9, 3 - 9 मीन्स -6 आ रहा है, मतलब 100% ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। देखो आपके सामने मैंने इसको सॉल्व किया, कितना समय लगा? ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है। और अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो, अब आते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं इसी चीज को, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स ऐसा 3 1 -6 2, प्रोडक्ट किया 3 1 -6 -2, प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 3 × 3 9, 1 × -6 -6, 3 × 1 3, 1 × -2 -2, ठीक है। -6 × 3 माइनस का 18, 2 × 6 करोगे तो 12 आ जाएगा, और -6 × 1 -6, -2 × -2 प्लस का 4, सॉल्व करते हो तो 9 में से 6 गया 3, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 18 में से 12 गया माइनस का 6, ठीक है, 6 में से 4 गया -2, देखो रिटर्न में क्या आ गया? ए आ गया। क्लियर हुआ? ए स्क्वायर किया, ए आ गया, तो ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। क्लियर? यस या नो? जल्दी बताओ। दुनिया के जितने भी आइडेम्पोटेंट होंगे अगर 2x2 के होंगे तो ये रूल सब में सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमने बाय रूल सॉल्व किया, बाय मैट्रिक्स को लेके हमने रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स उठाया है, उसको सॉल्व करके रिलेशन निकाला है, तो वो कोई फेक रिलेशन नहीं है कि कुछ क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई करेगा या कुछ क्वेश्चन के लिए नहीं करेगा, तो वो कोई फेक रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स रैंडमली ABCD एक मैट्रिक्स लेके सॉल्व करके रिलेशन निकाले हैं, तो ठीक है, वो एक स्पेशल रिलेशन है, तो आप उसको याद कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। अदरवाइज आपके पास एक नॉर्मल एग्जाम है कि भाई उसको आप पूरा मल्टीप्लाई करके निकालो। या तो अदर एग्जाम्पल, एक और तीसरा एग्जाम्पल इस टाइप के भी हो सकते हैं, अदर एक और एग्जाम्पल टाइप का, एक तो ये पैटर्न बता दिया, या तो ठीक है, मैंने क्या ले लिया, मान लीजिए एक ऐसा भी मैट्रिक्स मिल सकता है कि हर जगह क्या हो? ए ए ए ए, क्या ये आइडेम्पोटेंट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, देखते हैं, ठीक है। आइडेम्पोटेंट इसको हम निकालने के लिए रूल कैसे करेंगे? यहां पर मान लो हमने ले लिया ए एक, चारों एलिमेंट्स सेम ले लिया, ठीक है, तो ए स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, यानी कि ए ए ए ए, यहां पर भी प्रोडक्ट करोगे ए ए ए ए, तो यहां पर क्या आएगा? ए ए ए ए, ऐसा, ठीक है, ये आएगा।
तो ये भी एक ट्रिक काम कर सकता है। ठीक है, चेक करते हैं कि ये कब बनेगा आइडोम्पोटेंट। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ए के लिए कुछ मेंशन करेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, ए डॉट ए का स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर, है ना, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस ए, हर जगह ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएंगे। ओके, हर जगह, ईच जगह, ईच टर्म्स रिलेशन क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखा जाए तो ये क्या है, 2a स्क्वायर है, ईच रो एंड कॉलम में 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू यहां से मेंशन हो जाएगी। ठीक है, कंपेयर करते हो तो क्या बनेगा भाई, 2a स्क्वायर की वैल्यू a होनी चाहिए, तो यहां से हम बोल सकते हैं 2a स्क्वायर की वैल्यू a, तो यहां से a स्क्वायर की वैल्यू a/2। ठीक है, तो यानी कि a कैंसिल होगा, a कैंसिल होगा तो a की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1/2 आएगी, या तो 0 आएगी। ठीक है ना, या तो 0, कैसे, इसको ऐसे डायरेक्टली मत करना भाई, इसको इस साइड ले आओ, माइनस करो, तो ये बनेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस a/2 इक्वल्स टू 0। कभी भी ऐसे कट नहीं करते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं, लेफ्ट साइड ला के ट्रांसफर करके माइनस करते हैं, ए कॉमन लोगे तो 1a माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 0 होगी या फिर a की वैल्यू 1/2 होगी। मतलब कंफर्म है, अगर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स, इससे लॉजिक समझना, लॉजिक, अगर 2/2 का कोई मैट्रिक्स है, या तो सारे एलिमेंट्स को सेम बनाओ, वो क्या कर सकते हो 0 से, या तो सारे एलिमेंट्स क्या कर सकते हो 1/2 से, क्या कर सकते हो 1/2 से। ठीक है, तो इसका मतलब 100% कि ये बोल सकते हैं कि a की वैल्यू अगर मैंने ले ली यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 1/2, दिस इज अ आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये भी एक आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। अब वो 2x2 के लिए मैंने लिया था तो इसलिए 2 आया, तो इससे समझ में आता है कि अगर 3x3 के लिए लेना है तो क्या कर दो, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, ऑर्डर ही इसका डिवाइड कर दो, ये भी क्या होगा, एक आइडोम्पोटेंट होगा। क्लियर है, मतलब n के लिए लेना है तो 1/n 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 कर दो। ठीक है, जितना ऑर्डर है उसी चीज को डिवाइड कर दो, ये भी एक आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। तो हमने आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स को छान मार लिया। अगर सारे एलिमेंट्स को सेम बनाना है तो या तो पूरा 0 0 कर दो, और अगर 0 नहीं है तो इसका ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर होगा उसको डिवाइड कर दो, यानी कि 1/2 1/2 कर दो। ठीक है, और अगर डिफरेंट है, अगर मान लो डिफरेंट है, तो उस केस में आपको कुछ जो मैंने लॉजिक लास्ट में बताया ए बी सी डी को लेके, वैसे आप सॉल्व करके बना सकते हो। ठीक है, दूसरा, अगर आपको कोई बोल रहा है कि सर आप बना के दिखाओ भाई, अपने से एक मैट्रिक्स रेंडमली बना के दिखाओ, कि अगर हमको बनाना हो आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए सामने आपसे कोई खड़ा है और आपसे पूछ रहा है कि भाई हमको एक आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स जस्ट एक एग्जांपल बना के दिखाओ, तो आप क्या करो, सबसे पहला ए, और उसने बोल दिया कि भैया आइडेंटिटी नहीं लेना, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स नहीं लेना, तो इस केस में क्या करोगे, आप क्या करना, ऐसे 2/2 का एग्जाम्पल लेना, ऐसे यहाँ नंबर सोचो जिनका सम करने पर 1 आता हो, जिनका सम करने पर 1 आता। अगर आपने बोला कि सर 1 और 0, 1/3 कैसे हुआ, 1/3 ऐसे हुआ बेटा, 1/3 ऐसे होगा क्योंकि मैंने 2 के लिए बनाया था, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अगर ये 3/3 के लिए बनता तो क्या बनता, सोच के देखो, a³ 3 बार बनते ना, a³ प्लस a³ प्लस a³ बनता है ना, क्यों बनेगा, ए इधर ए इधर रहेंगे, तो यहाँ पर a³ प्लस a³ प्लस a³ 3 बार आएगा, तो यहाँ हर जगह 3a³ आएगा, 3a³ इक्वल्स टू a आएगा, तो वहां से भी कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, a³ 3a³ इक्वल्स टू a। ठीक है, तो यहां से इधर माइनस करोगे तो a कॉमन लोगे तो 3a² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से क्या मिलेगा, a की वैल्यू 0 होगी या फिर 3a² की वैल्यू 1, a² की वैल्यू 1/3, 1/√3 लेना पड़ेगा, सॉरी, है ना, स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो 1/√3 लेना पड़ेगा, 1/√3, 3 है तो पावर को भी ध्यान देना है, एक चीज ये भी समझना। ठीक है, इसको क्या करना है, √3 √3 √3।
ठीक है, समझ आया? यस या नो, जल्दी बोलो। 3/3 है ना, तो इसीलिए उसको हम एक एक में करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्व किया ना, देखो ये ए क्यूब, 3a³ भी तो आएगा ना साथ में, ये पावर भी तो बढ़ रही है ना, ए स्क्वायर, एक मिनट ए स्क्वायर ही आएगा क्या? ठीक ठीक ठीक, ए स्क्वायर ही आएगा, सही था अपना। क्या है यहाँ पर, जब 3x3 का जब लेंगे, एक मिनट, नहीं ठीक है, यहाँ पर जो है ना, जस्ट वेट 1 मिनट, आई थिंक ये सही है। ठीक है, कैसे, जब हम एक ए का स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पर मान लो ए ऐसा 3 बार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, 3 बार रहेगा, ऐसा डॉट प्रोडक्ट करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? तो मल्टीप्लाई तो 2 ही से होगा ना, ए डॉट ए स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर ही आएगा, माई मिस्टेक, वहां पर मैंने ए क्यूब लिख दिया था, तो ये ए स्क्वायर ही आने वाला है, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसका इससे करोगे, इसका इससे करोगे, तो 3 बार ए स्क्वायर आएगा, तो ए की वैल्यू वहां से 1/3 आने वाली है, सही है ये, ठीक है, सही था ये। तो क्या करना है, जितना अपना ऑर्डर है वही उसका डिवाइड कर देना है। 3/3 का ले रहे हो तो 1/3, 2x2 का लोगे तो 1/2, 4+4 का लोगे तो 1/4 ईच एलिमेंट में, और n×n का लोगे तो 1/n कर देना, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में कि अगर हमको बनाना है खुद से कोई, मान लो मैट्रिक्स बनाना है आइडेम्पोटेंट, तो मैं क्या करूं, मान लीजिए मैंने यहाँ भर दिया जो है 1 आना चाहिए, तो मैं यहाँ 4 लिख देता और यहाँ पर -3 लिख देता हूँ। अब डायगोनल का सम करके देखो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है ना। a+d कितना आने वाला है, 1 आ रहा है, ठीक है। पहला केस, मैं सपोज करो अपने मन से मैंने डायगोनल में 4 और -3 लिख दिया, तो यहाँ पर ये कौन बचा, बी और सी। अब यहाँ कौन से नंबर आएंगे, तो मैंने सिखाया था आप लोग को, बीसी की वैल्यू 4 - 4 का स्क्वायर करो, ठीक है, या फिर -3 माइनस फिर -3 का स्क्वायर करो। ये जो ए या डी, इनका स्क्वायर करके इन्हीं को माइनस करो। तो इस केस में कितना आएगा, 4 - 16, इस केस में कितना आएगा, -3 माइनस का 9। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 16 में से 4 गया, आपका आएगा माइनस का 12, और यहाँ से भी आएगा माइनस का 12, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए बच्चों, प्रोडक्ट करने पर बी डॉट सी का प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, -12। अब -12 हम कई तरीके से फील कर सकते हैं, कैसे, या तो मैं इसको यहाँ पर -12 यहाँ 1 लिख सकता हूँ, 3 और 4 के फॉर्म में लिख सकते हो, इस तरह से आप उसको बना सकते हो। क्लियर है, -12 लाना है ना, तो आप ऐसे 4 1 यहाँ पर 4 और -3 ये तो रहेगा ही रहेगा, -12 वाला, तो यहाँ पर हम -6, इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 × 4 भी कर सकते हो, 4 -3, यहाँ पर मैं मान लीजिए 3 लिया, यहाँ -4 ले लिया, इस टाइप के एलिमेंट्स, समझ पा रहे हो, आएगा तो प्रोडक्ट -12, ठीक है ना। तो ये सब जो है बना सकते हो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को लेकर। क्लियर था, सभी बच्चों को क्लियर है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? उसके बाद आता है आपका नया मैट्रिक्स जिसका नाम है, आइडेम्पोटेंट हो गया, इन्वोलेटरी। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, इसको आइडेंटिटी में इन्वॉल्व कर देता है, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स होगा, Aij, ठीक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, ए का स्क्वायर करना है, लेकिन अब ए नहीं आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ए नहीं आएगा, आइडेंटिटी आएगा, यानी कि ए का स्क्वायर करने पर अगर आइडेंटिटी आ गया तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हो, 5 और -6 लेके भी बन जाएगा, बिल्कुल बना सकते हो, बट 5 और -6 कहाँ पर, ए बी के जगह की
सी डी के जगह कहाँ बोल रहे हैं? 5 और -6 यहाँ ले रहे हो कि यहाँ ले रहे हो, ये देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, डायगोनल में ले रहे हो तो 1 आना चाहिए, -1 नहीं। अगर 5 और -6 लोगे तो वो -1 देगा। ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो चुका। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स को समझ लो। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? ए का स्क्वायर करने पर अगर क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूटरी, यानी कि आइडेंटिटी लाना है। ठीक है, और चाहो तो इसको भी आप लोग रिलेशन निकाल के बना सकते हो, ए और डी। तो ए और डी के जगह आपको 5 - 6 नहीं, -5 और 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? नल मैट्रिक्स तो ले नहीं सकते, पहला आइडेंटिटी तो ले ही सकते हो ना, 1 0 0 1। तो आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी ही आता है, तो हम बोल सकते हैं ये एक कौन सा मैट्रिक्स है? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आइडेंटिटी इज ऑलवेज आइडेंटिटी। कौन सा मैट्रिक्स? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। नॉन आइडेंटिटी अगर कोई मैट्रिक्स है तो यहां पर क्या होगा? यहां भी आप रिलेशन निकाल सकते हो कि ए स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी, मतलब कि ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स है, 2x2 का रैंडमली कोई मैट्रिक्स, आर्बिट्ररी मैट्रिक्स है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कुछ भी नंबर वहां हो सकते हैं, बट आंसर तो आइडेंटिटी ही आएगा, मतलब 1 0 0 1 आएगा। इसको सॉल्व करके इनके बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर लो, और रिलेशन से हमको क्या हो जाएगा? काफी आसान हो जाती है, मदद मिलती है, हेल्प होता है मैट्रिक्स को पहचान करने में। ठीक है, तो इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वही आएगा यहाँ पर। तो कौन सा आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी सी। यहाँ पर क्या आएगा? ए बी प्लस बी डी। यहाँ पर आने वाला है ए सी प्लस सी डी। यहाँ आएगा डी डॉट बी, बी डी प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, बी डॉट डी प्लस डी स्क्वायर। ये हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई किया और कंपेयर करेंगे। कंपेयर कर लो। कंपेयर करने से ए स्क्वायर प्लस बी सी जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हमको बी सी की वैल्यू मिल गई। बी और सी का प्रोडक्ट जो है 1 माइनस ए स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने गलत लिखा है क्या? सी बी का करेंगे तो बी सी ही आएगा यहाँ पर। इसका करेंगे ना सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो सी डॉट बी बी सी ही आएगा, बी सी प्लस डी स्क्वायर। तो यहां से एक ठोक मिल गया 1 माइनस ए स्क्वायर, या तो 1 माइनस डी स्क्वायर, है ना, क्योंकि अगर इसको लूंगा तो यहां से बी सी की वैल्यू आएगी डी स्क्वायर -1, यानी कि 1 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, या तो बी सी की वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर या तो और 1 माइनस डी स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, ए और डी में जो भी वैल्यू आएगी वो देख लेंगे। जीरो वाला देख लेते हैं कंपेयर करके। जीरो वाला कौन है? तो जीरो वाले में ये है ए बी प्लस बी डी इक्व टू 0। इधर से कॉमन ले लो b, तो क्या मिल रहा है? a प्लस डी इक्व टू 0। तो यहाँ से b इक्व टू 0 होना चाहिए, या फिर a प्लस डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ से a का मान माइनस डी आएगा, या तो 0 होगा b की वैल्यू, और 0 नहीं है तो a की वैल्यू माइनस डी होगी। सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो c कॉमन निकलेगा तो a प्लस डी आएगा। तो एक ये केस होगा तो एक तो ये भी केस आ जाएगा, c इक्व टू 0 या फिर a इक्व टू माइनस डी। या तो बी सी दोनों 0 होगा, या तो ए और डी अपोजिट होगा। ठीक है, अपोजिट मीन्स यहाँ जो नंबर है वही नंबर यहाँ होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। या तो बी और सी को 0 कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो आइटम पुट इसके लिए देख लो, 0 है, 0 है तो सिर्फ ये 0 ही है, इसके बारे में नहीं बता सकते। अगर आप 0 ले लिए तो बी और सी की वैल्यू अगर आप 0 ले लिए तो बी सी 0 होगा, तो यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये उस केस के लिए है जिसके लिए ये, यानी कि हम बोल सकते हैं इन्वोल्यूटरी।
इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए जो कि 2x2 का होगा ABCD, तो इसमें जो एलिमेंट्स फिल करोगे वो किस तरह से फिल करोगे, यहाँ पर हो सकता है कि A मतलब यहाँ से B=0, C=0 हो रहा है, तो फिर A और D में कोई रिलेशन नहीं बता सकते, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। लेकिन ये उस केस के लिए जब ये 0 नहीं है, B और C दोनों ≠0 है, तो इस केस में पहला एक तो A और -D दोनों अपोजिट होने चाहिए, दूसरा BC का जो प्रोडक्ट है वो 1 - A² लिख लो या फिर 1 - D² लिख लो, ऐसा बनना चाहिए, तब वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते चेक करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया A=, यहाँ पर मैंने जो है 4 लिख देता हूँ और यहाँ -4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तो मिल गया, जस्ट अपोजिट हो गए, ठीक है, अपोजिट हो गया। अब यहाँ जो नंबर आएगा इसका इसका प्रोडक्ट, यानी कि BC का जो प्रोडक्ट है 1 - A² होना चाहिए, यानी कि 1 - 4 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 16, यानी कि -15, यानी प्रोडक्ट करने पे -15 आना चाहिए। तो मैं इसको क्यों ना ले लूँ -15, यहाँ 1 ले लो, ये भी काम बन जाएगा। या तो इसको उधर 15 इधर -1 कर सकते हो, चेक करके देख लो। मान लो इसको मैं यहाँ पर मैं ले लिया 15, यहाँ 1 ले लिया, एक ही मतलब है। या तो आपको मन करता है कि नहीं मैं इसको -1 कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी, बट एक एक को लेके आप ट्राई कर देखो, है ना। उसने बोला बस B और C का प्रोडक्ट बस -15 आना चाहिए, तो कैसे भी करो। अब चेक करके देखते हैं, A² निकालोगे 4 15 -1 -4, फिर से 4 15 -1 -4, मल्टीप्लाई करके देखो, आइडेंटिटी आना चाहिए। 4 × 4 16 होता है, फिर 15 × -1 करोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चे ने बोला सर मैं -15 ले लूंगा, इसको 1 ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको -15 लोगे तब भी यहाँ पर -15 × 1 करोगे तब भी वो -15 ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो 16 में से 15 गया तो एक ही आने वाला है। फिर यहाँ पर 4 और 15, 15 और 4 मैच करेंगे तो जस्ट अपोजिट देखो, 4 15, 4 × 15 जो भी होता है 60, और इससे करोगे तो -60। यहाँ पर देखोगे तो -1 × 4 -4, और ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। यहाँ करोगे तो 60 माइनस में, और ये जो है आपको सॉरी, यहाँ पर -1 × 15 करोगे तो माइनस का 15, और माइनस माइनस +16, ऐसा। इसको सॉल्व करने पर आपको देख लो 1001 ही मिलने वाला है, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब हमने A² निकाला, आइडेंटिटी आ गया, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, इनवॉल्यूटरी हो गया। क्लियर, समझ में आया। बोलो, क्लियर समझ में आया कि अगर हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये दोनों टाइप के मैट्रिक्स अगर देगा एग्जाम में तो आपसे बन जाएंगे, यस या नो, जल्दी बताओ। मैंने दोनों मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करके बता दिए। क्या इसमें सेम टाइप के ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते, रीजन देख लो। मान लो अगर कोई बच्चा बोलता है ऐसा कोई मैट्रिक्स ले ले, ए, ये कोई मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर जानते हो ना क्या आने वाला है। जब आप A² निकालोगे तो यहाँ A² + 2A, मतलब ये आएगा 2A², अभी निकाले थे 2A² 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 निकाले थे। लेकिन यहाँ पर जानते हो क्या है, 1001 है, कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, टू मैट्रिक्स आर इक्वल व्हेन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। दोनों जगह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक जगह से करोगे तो 1 आएगा, एक जगह से करोगे 0, पॉसिबल नहीं है। मतलब 2A² की वैल्यू 0 होगी और 2A² की वैल्यू 1 होगी, ये नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इससे ये होता है कि हम बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है कभी इक्वल नहीं बन सकता, एक ही, ठीक है, ये कभी इक्वल नहीं बन सकता, तो इसके लिए नहीं बन पाएंगे। बोलो, क्लियर है। और
इसके बाद आता है एक आप लोग का स्पेशल मैट्रिक्स, जिसका नाम क्या है, एक रिलेशन भी निकाल सकते हो एग्जाम में, ठीक है। एक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखा जाए तो नील पोटेंट मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। ये होता क्या है, इसको समझो। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखता हूं, बस शॉर्टकट में बता देता हूं, ठीक है। ए आई जे कोई एन क्रॉस एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है ए इक्वल टू, तो नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए की कुछ पावर करने पर, ए की सम पावर करने पर आंसर क्या बन जाए, नल मैट्रिक्स मिल जाए। ये जो है नल मैट्रिक्स बन जाए, एन क्रॉस एन का ही क्या बन जाए, नल मैट्रिक्स। ओ ये ओ मीन्स नल मैट्रिक्स होता है। तो ए की कुछ पावर करने पर अगर पूरा जीरो हो गया, यानी कि नल मैट्रिक्स बन जाता है, तो इस मैट्रिक्स को नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। यहां पर हम बोल सकते हैं फॉर सम के, फॉर सम इंटीजर के कोई इंटीजर है, यानी कि कुछ भी पावर कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐसा लाइक कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान देना, वेयर एक और कंक्लूजन बता देता हूं, के की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, के की वैल्यू, ठीक है। 1 पे तो क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। तो के की वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं 1 से लेके कहां तक होगा, एन और एन से छोटा। जो ऑर्डर है, ऑर्डर से कभी बड़ा नहीं लेना। मान लीजिए आपका ऑर्डर 2x2 का है, तो ये नहीं कि आपको 3x3 4x4 मतलब 4 पावर कर रहे हो, 6 पावर कर रहे हो। ये पावर जो है ऑर्डर से कम होनी चाहिए, से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो देन इस के को क्या बोलते हैं, इंडेक्स, नील पोटेंट, नील पोटेंसी या इंडेक्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं के इज कॉल्ड नील पोटेंसी, नील पोटेंसी ऑफ ए, नील पोटेंसी ऑफ ए, या फिर बोल सकते हैं इसको इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स ऑफ ए का इंडेक्स कहलाता है। नील पोटेंट समझ में आया, क्या बताया मैंने नील पोटेंट मैट्रिक्स के लिए, कि ए कोई मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसकी कुछ पावर करते जाओ, 2 3 4 5 ऐसा करते चले जाओ, लेकिन ऑर्डर से ज्यादा नहीं करना, जितनी ऑर्डर होगी उससे कम तक पावर करनी है। और चेक करना है कि उसका जो है कब जीरो हो रहा है, जिस टाइम पे जीरो हो गया, जीरो होना चाहिए, अगर हो गया तो ऐसे मैट्रिक्स को नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दे रखा हूं आपको, मान लीजिए सपोज ए की वैल्यू मैंने दे दिया 0 0 0 1 0 0 3 2 0, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, हम आपको सिखाएंगे पावर वाले मैट्रिक्स, जैसे ए की पावर 100 निकालना हो, ए की पावर 10 निकालना हो, तो नील पोटेंट मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। वो सीखेंगे अभी धीरे धीरे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छे से बेसिक से समझेंगे, ठीक है। अब नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, देखो हमने क्या करना है, ए का स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर कर सकते हो। ए स्क्वायर मीन्स इसी मैट्रिक्स को सेम फिर से मल्टीप्लाई करना है, 0 1 3 0 0 2 0 0 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, इस लाइन का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करेंगे। तो ये बताओ, जब यहाँ पर 0 ही 0 0 है, तो फर्स्ट का 0, सेकंड का 0, थर्ड का 0 करोगे तो 0 ही आने वाला है ना, यहाँ तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। फिर फर्स्ट रो का सेकंड के साथ करोगे तो नीचे दोनों 0 है, तो वो 0 जगह सिर्फ फर्स्ट का, इधर से देखोगे फर्स्ट का 0 के साथ करोगे तो 0 ही आने वाला है, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम भी करोगे तो 0 ही बनेगा। लेकिन जब हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे ना तो बनेगा, तो 0.3 0, 1.2 2 आ जाएगा और 3.0 0 हो जाएगा।
बाकी नीचे इधर दो, इधर तीनों जीरो हैं तो ये जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर जब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम साथ करोगे तो शुरू के दोनों जीरो से ये जीरो हो जाएगा, लास्ट का जीरो इससे तो ये भी जीरो हो जाएगा। थर्ड के साथ करोगे तो 0.3, 2.0, 2.0 ये भी जीरो हो जाएगा, और तीनों जीरो हैं तो जीरो ही जीरो जीरो आएगा, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू किया तो ये आएगा। अब ए क्यूब करते हैं। ए क्यूब मतलब क्या होता है? ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर डॉट ए, यानी कि ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए के साथ करना है। तो ए स्क्वायर क्या है? 002 000 000 और डॉट ए, ए मीन्स वो 013 002 000। जब आप मल्टीप्लाई करोगे लिख के ले लो, पूरा जीरो आएगा, ईच रो एंड कॉलम जीरो होंगे। चेक कर लो कैसे। यहाँ दो जीरो है तो जीरो हो जाएगा, और इस टू का मल्टीप्लाई जीरो के साथ करोगे तो जीरो मिलेगा। तो पहला फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जीरो हो गया। इसका सेकंड के साथ करोगे तो 0 इंटू 1 जीरो, बाकी ये दोनों का ये दोनों से जीरो हो जाएगा। फिर इसका इससे करोगे 0.0 0.3 जीरो हो गया, 0.2 जीरो हो गया, 2.0 जीरो हो गया। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ से जीरो ही बनेंगे। तो हमने देखा इस मैट्रिक्स को 3 बार पावर किया तो जीरो मिल गया, मतलब ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो गया? नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया, जिसका इंडेक्स कितना है? 3 है। हमने 3 पावर तक किया, जीरो हो गया। अगर इन केस 3 पर भी जीरो नहीं आता तो फिर आगे नहीं करता, ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। फिर क्यों? क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं करना है, ऑर्डर इसका 3 है तो 3 से ज्यादा पावर नहीं करनी है, 4 5 6 पावर नहीं करनी है। ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पर सर पावर कब तक करते रहेंगे? अरे भाई, पावर आपको ज्यादा नहीं करना है, ऑर्डर से ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका कुछ ट्रिक सिखा देता हूँ। ट्रिक क्या है? जो भी ट्रिक सिखाऊंगा ना वो भी काम आएगा, आपको याद रख लेना। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? इज अ नीलपोटेंट। हम बोल सकते हैं ए इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3। 3 इंडेक्स का ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी जो रूल सिखा रहा हूँ वो समझना। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर होना चाहिए या लोअर ट्रायंगुलर होना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्टली अपर। तो ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, ए इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन का है। तो ये पहली बात तो दो टाइप से में डिवाइड करना है। एक है स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक है स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्ट्रिक्टली मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो होते हैं। अपर ट्रायंगुलर तो रहेगा, लेकिन जैसे ऐसा डायगोनल में भी जीरो रहेंगे, लाइक 0 0 0 0, जितना भी ऑर्डर का रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पूरा जीरो होना चाहिए। तो अपर में यहाँ कोई नंबर होगा, तो मान लीजिए मैंने 3/3 का शुरुआत कर रहा हूँ, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, और यहाँ नंबर है। अगर अपर ट्रायंगुलर मीन्स वैसे होता है 1 2 3 ऐसा। ठीक है, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के जस्ट ऊपर नंबर दिखाई देगा, तो ऐसे मैट्रिक्स हो गया। या अगर स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो यहाँ पर मैट्रिक्स कैसे होंगे? डायगोनल में जीरो रहेगा, और मान लीजिए यहाँ दे देता हूँ 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 और 3 -1 0 0 2 4 8 0। ये मैंने 4x4 का मैट्रिक्स लिया, बट ये भी क्या है? स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डायगोनल के जस्ट नीचे ये देखो ट्रायंगुलर बना रहा है, डायगोनल के नीचे है ना, तो ये जो है डायगोनल भी रह जाता है तो स्ट्रिक्टली हट जाता है, सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है डायगोनल के नीचे। ठीक है, तो ये जो है एक अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? ऑलवेज नीलपोटेंट होते हैं। ऑलवेज क्या होता है? ये नीलपोटेंट। पावर कुछ भी दे दो, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी दे दो, अगर ऐसा मैट्रिक्स दिख रहा है तो 100% ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। अब इसका इंडेक्स कितना होगा? तो जितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? 1 2 और ये 3 जगह एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो ये 100% ए क्यूब करोगे जीरो मिलेगा।
यहाँ पर कितने जगह नंबर दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट टाइम में मतलब ऐसे करना मीन्स एक बार क्या होता है ये 0 होगा, फर्स्ट टाइम पे जब आप करोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी मैं इसको इस तरह से समझा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको इस तरह से ना समझ के इसको ऐसा समझो, पहले ये 0 होगा, जब आप ए स्क्वायर निकालोगे तो ये 0 बनेगा, फिर ए क्यू निकालोगे तो ये 0 मिलेगा, यानी कि 2 बार करना पड़ेगा तो वो 3 हो जाएंगे। पहला तो ए तो यही होगा, ए स्क्वायर करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ए क्यूब करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 3 बार में 0 होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर करोगे तो ये 0 होगा, फिर ए स्क्वायर ए क्यूब करोगे तो ये 0 होगा। बोलो समझ में आया? अगर स्ट्रिक्टली अपर होगा स्ट्रिक्टली लोअर होगा तो क्या समझना है, जैसे ऐसे डायगोनल में दिया हुआ है, डायगोनल के ऊपर में जब आप ए स्क्वायर करोगे ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा, उसके बाद ए क्यूब करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 3 पावर में इस आएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे ना तो ये जो है फर्स्ट टाइम ए स्क्वायर निकालोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, लाइन से सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ए क्यूब निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ए की पावर 4 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 4 पावर में जाओगे तो ये 0 बन जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख के ही बन जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप के मैट्रिक्स तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हैं, और इसका अगर नीलपोटेंस इंडेक्स पूछेगा तो ये देख सकते हो। इसकी खास बात क्या है वो बताएंगे, जैसे डिटर्मिनेंट से जब हम जाते हैं ना तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या होता है, 0 होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है। मैंने कहा कि ये स्ट्रिक्टली समझ में आ रहा है ना, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है, डायगोनल के ऊपर, स्ट्रिक्टली अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, तो डायगोनल के ऊपर नंबर दिखाई देंगे तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये हमेशा एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। वैसे स्ट्रिक्टली लोअर ट्रेंगुलर मतलब डायगोनल के जस्ट नीचे से नंबर दिखाई देंगे, तो इस एस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नहीं एलिमेंट्स नहीं गिनना है, एलिमेंट्स को नहीं गिनना है, इस बॉक्स को गिनना है, एलिमेंट्स नहीं गिनना है, इस बॉक्स को गिनो। ये पेयर एक पेयर है ऐसा, ठीक है, तो एक बार, फिर ये पेयर एक बार, तो ए मैट्रिक्स तो ये हो गया, ए स्क्वायर करोगे तो ये 0 होगा, ए क्यूब करोगे तो ये 0 हो जाएगा। वैसे ही ए स्क्वायर निकालोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ए क्यूब निकालोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर ए की पावर 4 में ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पर मैंने दिया था ये मैट्रिक्स, ये दिया था, ये नंबर 0 हो गया था कब, ए स्क्वायर में, देखो ए स्क्वायर में 0 हो गया था, फिर एक नंबर बचेगा, फिर ए क्यू जब निकालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स नहीं गिनना है, सब पेयर गिनना है, ठीक है, डायगोनल के ऊपर का और डायगोनल के या नीचे का, ठीक है। रिलेशन बता दूं, रिलेशन से भी अगर ए बी सी डी के रिलेशन के फॉर्म में, मैं डायरेक्ट रिलेशन बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर ए बी सी डी के फॉर्म में है तो नीलपोटेंट कैसे बनेगा, वो यहाँ पर ए बी होना चाहिए, यहाँ पर माइनस ए बी होना चाहिए, और यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर जो नंबर होगा वो यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ माइनस का बी स्क्वायर, इस पैटर्न में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो भी एक नीलपोटेंट होता है, इज ऑलवेज नीलपोटेंट, डायरेक्ट में लिख दिया हूँ, इज नीलपोटेंट। तो ए बी सी डी ऐसे रफली आपको क्या समझना है, 4 नंबर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पेयर में 0 से मतलब नहीं है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। हो सकता है यहाँ 0 हो, आप सोच रहे हो कि कोई 0 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब भी ये ए स्क्वायर में ये पूरा 0 बनेगा, ए क्यू में ये 0 बनेगा, ये पावर तो यही चलेगी, ठीक है, वहां कुछ भी नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये पूरा 0 होता तो अलग मैटर, अगर ये पूरा 0 है तो हम ए स्क्वायर निकाल, मतलब ए की पहला ए है तो पहले ए स्क्वायर निकालूंगा, तो ए स्क्वायर में ये पूरा 0 हो जाएगा, ए क्यू में ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पेयर जितना बनेगा क्रॉस में उतना, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये पेयर, ये समझ लो मैट्रिक्स अगर होंगे ए बी के फॉर्म में तो यहाँ पर दोनों दो लोग का प्रोडक्ट है, यहाँ भी दो लोग का प्रोडक्ट है, लेकिन जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, यहाँ माइनस है। और यहाँ पर कैसे हैं, इस फर्स्ट नंबर ये जो प्रोडक्ट कर रहे हो उसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ऐसा प्रोडक्ट दिखना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, मैंने बोला ए इक्वल टू है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर -6 होगा, है ना। तो आपको ए और बी डिसाइड करनी है, तो भैया 6 दो लोग का प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट करने पे 6 आना चाहिए, मतलब मेरा ए डॉट बी के फॉर्म में बताओ तो क्या होगा। मान लो ये 2 और 3 है, तो यहाँ से मुझे ए दिख रहा है 2 है, बी दिख रहा है कितना 3 है, समझ आ रही है बात, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा,
तो मैंने यहाँ अगर 6 लिख दिया है तो a डॉट b करने पर 6 आना चाहिए, तो मैंने बोला a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसको 1 और 6 बिल्कुल कर सकते हो, 1 और 6 में भी बना सकते हो, ठीक है, जैसा बनाना है वैसे बना सकते हो, बस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए वो इस फॉर्म में। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर a का माइनस लगा के a का स्क्वायर करना है, तो माइनस a का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, यहाँ माइनस लगाऊंगा b का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। तो ये एक मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनेगा। करके देख लो, आप करके देख लो, 0 ही मिलेगा। अब 2 से 2/2 का है, मतलब ऑर्डर 2 से ज्यादा करना नहीं है, तो a स्क्वायर जैसे ही आप करोगे ना, यानी कि 6 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 6, फिर से प्रोडक्ट करोगे 6 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 6, 100% 0 आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे देखो, 6 इंटू 6 36, 9 इंटू 4 36, प्लस माइनस में आएंगे, है ना, तो 6 इंटू 6 और एक चीज और, यहाँ पर एक पॉजिटिव ऐसा रहता है ना, पॉजिटिव निगेटिव रहता है, एक पॉजिटिव, यहाँ ए बी पॉजिटिव, यहाँ माइनस ए बी, यहाँ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ प्लस का बी स्क्वायर होता है, याद रखना। तो यहाँ पर प्लस 9 रखना पड़ेगा, प्लस का 9 रखनी पड़ेगी फॉर्मूला के हिसाब से। ए बी यहाँ दो लोग का प्रोडक्ट, यहाँ भी दो लोग का प्रोडक्ट माइनस में रहेगा, और माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो यहाँ बी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ऐसा रहता है। तो यहाँ पर अपने को 9 लेना पड़ेगा, तो क्या बनेगा देखो, 6 इंटू 6 36, और ये माइनस 36, 0 आ जाएगा। 6 इंटू 9 54, 9 इंटू माइनस 6 54, 0 हो जाएगा। 4 इंटू 6 माइनस 24, और यहाँ से प्लस 24, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 36, 4 इंटू 9 36, और इससे कर लो, ये माइनस 36, ये प्लस 36, ये 0 ही आ जाएगा। तो ये एक ऑलवेज नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, समझ आया। तो कुछ एग्जांपल्स देंगे, उसको आप लोग समझ के देखना, बना के देखना, कुछ एग्जांपल इसके बेस पे बना के दे देंगे, बनाना ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कुछ इसके बेस पर पावर करना सिखाऊंगा कि कैसे पावर करते हैं, ठीक है। अगर बी स्क्वायर होगा तो माइनस ए स्क्वायर होगा, ये लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस माइनस का है, प्लस माइनस का इशू नहीं है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस यहाँ ध्यान देना, ये दो लोग का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब ऐसा है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला a इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, -5, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट a डॉट b करने पर 5 आना चाहिए, बता सकते हो क्या होगा, तो a की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, b की वैल्यू को 5, या फिर a की वैल्यू -a की वैल्यू 5, तो b की वैल्यू 1, यही हो सकता है। तो अगर मैं a का मान 1 लेता हूँ, ये पहला केस, ये दूसरा केस, अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लिया, तो यहाँ का माइनस a का स्क्वायर मतलब -1, यहाँ b का स्क्वायर 25, ऐसा हो सकता है। ट्राई करके देखना, ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना, जस्ट ट्राई करनी है। दूसरा मैट्रिक्स अगर बनाना है तो a इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहाँ 5 -5, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, a को 5, 5 का स्क्वायर -25, यहाँ पर b का स्क्वायर मीन्स 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। ट्राई करना, ये दोनों एग्जांपल्स ट्राई करना है कि नहीं नीलपोटेंट, ठीक है, चेक करके बताना। और ऑर्डर 2 से ज्यादा नहीं करना है, पावर को 2 से ज्यादा नहीं चेक करना है, ठीक है, जो पावर है वो इनके ऑर्डर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमने आज यहाँ पर 3 मैट्रिक्स को टाइप को देखा है, कौन सा, आइडेम्पोटेंट, इन्वोलेटरी और नीलपोटेंट। दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, याद रख लेना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलपोटेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पावर वाले जो क्वेश्चन है वो नीलपोटेंट से बनेगा, ठीक है। जैसे लास्ट एक दिन में बताया था ना, मुझे एक दिन क्वेश्चन को इसको बताना कि क्या है, तो कल की क्लास में जब आओगे तो मुझे वो पावर वाले क्वेश्चन को बताओगे, जो याद करो मैंने बताया था 2 दिन पहले कि ये इस मैट्रिक्स को हम दूसरे मेथड से भी करेंगे, ठीक है, तो उसको वहां पर हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक यू। थर्ड ऑर्डर में कैसे करेंगे, 3 ऑर्डर में करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको 3 से ज्यादा पावर नहीं करनी, मतलब ए स्क्वायर बस तक चेक करना है और ए क्यू तक चेक करना है, उससे ज्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया, ए की पावर 50 वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को बताओगे, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में इस मेथड से सीखेंगे, ठीक है। आइडेम्पोटेंट और इन्वोलेटरी
सेम लगा रहा है, सेम नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक में 1 जैसे वहां पर क्या था, 1 आना था ना, और एक में ए था, इसलिए लगभग लगभग मैच करता है थोड़ा बहुत, बाकी सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कि इन्वॉल्यूटरी कैसे पहचानेंगे, कैसे याद रहेंगे। तो इन्वॉल्यूटरी मतलब इन्वॉल्व करना है, किसमें, आइडेंटिटी में। ऐसे याद कर लो कि ए मैट्रिक्स है, उसको इन्वॉल्व किया जाएगा आइडेंटिटी में, तो इसलिए वो इन्वॉल्यूटरी बनता है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मतलब आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी, मतलब ए स्क्वायर करने पे ए आना चाहिए, तो वो आइडेम्पोटेंट होता है। ठीक है।